नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। कायद नून लीग और वज़ीर आला मरीम नवाज का तनूरों का दौरा, अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात की, रोटी की कीमत, वजन और मयार का जायजा लिया। दोनों ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। नवाज शरीफ का कहना था कि रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। मरीम नवाज ने कहा कि रोटी अब 16 रुपए की हो गई है। एक रोटी की तैयारी में कितना खर्च आता है? लाहौर न्यूज़ ने नान और रोटी का सरकारी फार्मूला हासिल कर लिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 2300 से 2500 रुपये में फ़रोख्त। 20 किलो आटे के थैले से 259 रोटियां तैयार होती हैं। सरकारी रोटी का वजन 100 ग्राम और कीमत 16 रुपये मुकर्रर है। एक रोटी की तैयारी पर मजमूई तौर पर 15.19 रुपये खर्च होते हैं। हुकूमत ने कीमतों में कमी पर नान भाई एसोसिएशन को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत पर नान रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है, अगर नान भाई को बचत होती तो फौरी अमल दरामद करते। हुकूमत नान भाई एसोसिएशन के साथ बैठकर फार्मूला तय करें। 16 रुपए की रोटी कहीं नहीं मिल रही। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल राना आफ्ताब अहमद की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई लेकिन पंजाब में गंदम का टारगेट नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से बुरे असरात मुरतब होंगे। फसल, खाद और अद्वियात के रेट भी बढ़ गए हैं। रोटी की कीमत 16 रुपए करने के बावजूद तनूर मालिकान को मुनाफा हो रहा है। रवा माह गंदम की नई फसल आने से रोटी की कीमत में मजीद कमी आएगी। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। सूबाई वजीर बिलाल यासीन के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, नान और रोटी ज़ायद कीमत पर फरोख्त करने पर 14 अफराद गिरफ्तार। मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल की सरजनिश। बिलाल यासीन का कहना है कि किसी को मसनूई महंगाई की इजाज़त नहीं देंगे। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से मुकर्ररा निर्खों के खिलाफ वर्जियों पर नान भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 3494 मुकामात की चेकिंग की गई। 79 मुकदमा दर्ज, 592 रोटी और नान पॉइंट्स के जुर्माने किए गए। जायद निर्ख वसूल करने पर 79 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा फी लीटर, कीमत 293 रुपये 94 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा फी लीटर, 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 6 रुपये 59 पैसे महंगा फी लीटर, 193 रुपये 8 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 54 पैसे महंगा फी लीटर, कीमत 174 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया था कि चलो महंगाई कम होगी, ये तो 4 रुपये और महंगा कर दिया। रात को 100 तो सुबह आके देखो तो पेट्रोल महंगा हुआ था। तनख्वाहें मई की मई है। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जो गरीब आदमी है वो तंग है। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन दूसरी चीज़ों में ये इजाफा कर देते हैं। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल ही मायूस है इन चीज़ों से हो गया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज्यादती बहुत ज़्यादा आवाम के साथ हो रही है। हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ये बेसिक चीज़ होती है पेट्रोल जो है, और ये पेट्रोल की वजह से हर चीज़ की जो है कीमतें बढ़ती चली जा रही है। ये जो कुछ करना है ये ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने करना है। अवाम क्या कर सकती है? अवाम सिर्फ बाहर निकल सकती है, शोर मचा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी इस्तिक़बा, कहते हैं हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं। हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। नई कीमतों के असरात हर चीज़ पर पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। मुल्क की मईशत पहले ही तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुँच चुकी है।
मुर्गी की कीमत को पर लग गए। चिकन 31 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 697 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 22 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 463, परचून रेट 481 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फी दर्जन बरकरार। कभी आटा महंगा, कभी कोई चीज़। अब ये मुर्गी हम यही खा लेते थे लोग गरीब, अब ये इनको खाना नसीब नहीं हो रही है। पीछे से कहते हैं फार्म वाले बहुत तेज़ मुर्गी बेच रहे हैं, दुकानदार हमें आगे रोते हैं। हम किस तरफ जाएं, क्या खाएं? अब कोई सब्जी नहीं लेने को तैयार है, इतनी महंगी है सब्जी भी, दालें भी, क्या करें। गरीब आदमी तो मर गया है, वो तो बिल्कुल ही मिडिल क्लास आदमी, तो उसकी तो कुव्वत खरीद ही नहीं है। 800-1000 रुपये की दिहाड़ी वाला बंदा, तो आपको पता है सफ़ेद पोश बंदा मर रहा है। अमीर आदमी छीन के खा लेता है, गरीब आदमी जो मांगने वाला से मांग के खा लेता है। आवाम के बाद दुकानदार भी महंगे ब्रायलर से परेशान। सरकारी रेट के बरक्स सप्लाई मिलने पर दुकानदारों का बायकॉट। आज दूसरे रोज़ भी दुकानदारों ने सप्लाई लेने से इनकार कर दिया। गढ़ी शाहू, दारोगावाला, सलामतपुरा, मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दुकानें बंद। पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन ने आज शाम से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। डीजल और पेट्रोल के रेट में इजाफे से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शदीद मुतासिर। सड़कों की तामीर के लिए क्रशिंग और कारपेटिंग के फी मुरबा फिट रेट बढ़ने का इम्कान। मेगा प्रोजेक्ट पर लेबर और सरिये की कीमतों में भी इजाफा होगा। तामीराती मटीरियल में इजाफे का तखमीना लगाने के लिए LDA ने तैयारी शुरू कर दी। पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर कर दिया गया। कौमी असम्बली के सेक्रेटरी जनरल की तर्ज पर अब पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी का ओहदा भी सेक्रेटरी जनरल कहलाएगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब को पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। हज ऑपरेशन 10 मई से शुरू होगा। कौमी और निजी एयरलाइन हज ऑपरेशन के लिए 10 मई से उड़ान भरेगी। हिजाज कराम को हर मुमकिन सहूलत के लिए तमाम सिविल एविएशन के आला अफसरान वजारत हज के अफसरान से राबते में रहेंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत हज रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पर सऊदी वजारत हज से मुसलसल राबते में रहेगा। हज ऑपरेशन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सैयद मंसूर अली शाह भी हमरा थे। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी हमरा थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फाजिल जजेस का इस्तकबाल किया। अदालती फाइल छीनने और पुलिस से झगड़े का केस। अदालत ने मुख्तलिफ मुकदमात में 4 मुखला की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने मुलजिम वकील मोहम्मद एहसन, मजहर इकबाल, मतीन और अजीम की जमानतें खारिज की। मुलजमान के खिलाफ थाना सांदा, रेस कोर्स और इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज हैं। NA काजी गुजरांवाला से लीगी रहनुमा अजहर क़यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कलदम करार। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज को बतौर MNA बहाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। ननकाना से MP राना अरशद की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने नून लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फॉर्म 45 में 3500 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की। दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से ज़ायद वोटों से कामयाब करार दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। रोटी और नान की कीमतों के नफाज और कार्रवाइयों का जायजा। गंदम खरीदारी मराकज़ और बारदाना की तकसीम के अमल पर भी गुफ्तगू। गंदम खरीदारी मराकज़ में किसानों के लिए तमाम सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। ओवर बिलिंग पर FIA की जानिब से लेस्को अफसरान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। लेस्को के मुख्तलिफ सर्कल्स के एक्सियन और SDOs दफातर से गायब हो गए। गिरफ्तारी के खौफ से लेस्को अफसरान ने दफातर में आना छोड़ दिया।
वज़ीर आला पंजाब का गुलकार गुलाम अब्बास के इलाज के लिए 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुलकार गुलाम अब्बास के घर आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गुलाम अब्बास को 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। गुलकार गुलाम अब्बास ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया।